नमस्कार साथियों, आप कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स शीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जो भी फ्रेंड्स सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, ये आपको 60 में से 55 नंबर दिलाएगी अगर आप लोग अभी से इसकी तैयारी करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी भाषा, ठीक है। और आपको ये पता है कि जो सीटेट की तैयारी करते हैं वहाँ पर हमारी 2 लैंग्वेज होती हैं। एक हिंदी होती है जो सबके लिए कंपलसरी होती है, और एक सेकंड जो होती है वो हमारी होती है या तो आपकी पसंद की संस्कृत होगी और या फिर आपकी होगी इंग्लिश आती है। हिंदी आती है 30 नंबर की, और संस्कृत या इंग्लिश भी आपकी कितने की आती है? ये भी आपकी 30 नंबर की आती है। तो टोटल आपका कितना हो गया? 60 हो गया। अब 60 में से 55 नंबर कैसे लेकर के आएँ? अगर आप इसे समझ जाएंगे तो आप आसानी से 55 नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ना तो हिंदी की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं ना संस्कृत की। वो सोचते हैं काफ़ी इजी है और पेपर के टाइम पर हम पढ़ लेंगे, तो यहाँ पर वो गलती करते हैं और फिर हिंदी में या संस्कृत में या इंग्लिश में फिर उनके नंबर कम आते हैं। इसलिए अगर आप हिंदी, संस्कृत और सीडीपी की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो फ्रेंड्स आपको पता है 90 नंबर के हैं, और 90 नंबर में से आप लोग 80 नंबर लेके आ सकते हो अगर अच्छे से तैयारी करते हो। तो इसलिए अगर आप हिंदी है आपकी या इंग्लिश है या संस्कृत है, इन तीनों में से अगर आप तैयारी कर रहे हैं इतनी सभी की, तो आप लोग आराम से 55 नंबर लेके आ सकते हैं। अब कैसे लेके आएंगे ये समझेंगे आप। देखिए, सबसे पहले चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो आपकी या संस्कृत हो, गद्यांश और पद्यांश आता ही है। अगर आपने PYQs हल किए होंगे या पहले आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा कि सीटेट की परीक्षा में चाहे आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हो चाहे सेकंड की, गद्यांश और पद्यांश आता है मित्रों। ये आपका 15 नंबर का आता है। कितने का आता है? 15 का, यानी कि 2 पैसेज आते हैं आपके, और जिसमें आपको गद्यांश और पद्यांश ये काफ़ी लेंथी होते हैं, बड़े बड़े आते हैं। इसलिए आपको इनकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। और जब भी आप गद्यांश और पद्यांश को हल करेंगे तो आपको अपनी समझ नहीं उसमें प्रयोग करनी है, सिर्फ आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ना है और उसी में से देन आपको आंसर देना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है कि गद्यांश और पद्यांश को कैसे हल करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, आप लोग वहाँ से ज़रूर वॉच करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्रों आप लोग 15 नंबर आराम से लेके आ सकते हैं अगर आप गद्यांश और पद्यांश की अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, आपकी पेडागोजी आती है ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये आपका 15 नंबर का आता है, यानी कि आपका शिक्षा शास्त्र कितने का आता है? 15 नंबर का आता है। और ये टॉपिक आपको 15 नंबर दिलाएंगे। जैसे भाषा सिखाना, भाषा कितनी है हमारी? 22 हैं, जिसमें आपको मातृभाषा पढ़नी होगी। मातृभाषा जो हमारी घर की भाषा होती है और ये प्राथमिक भाषा होती है। बहुभाषिकता, बहुभाषिकता में क्या होता है कि इसमें सभी बच्चे होते हैं और अपने अपने ज़िले की भाषाएं बोलते हैं, वो आपकी बहुभाषिकता कहलाती है। भाषा कौशल, भाषा कौशल कितने हैं आपके? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। इसकी ट्रिक याद कर लेना। जैसे सुबोबली, क्या है? सुबोबली। तो स से सुनना, ठीक है, ब से बोलना, और प से पढ़ना, और ल से लिखना, ये होता है। और इसमें जैसे कि आपका ये हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, तो ये क्या है आपके? ये भाषा के कौशल हैं, ठीक है। शिक्षण विधियाँ, TLM दृश्य श्रव्य सामग्री, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री, TLM जैसे कि कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं? भाषा के संबंधित आती हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे आपकी संस्कृत हो। आकलन, मूल्यांकन, निदानात्मक, यानी कि किसी बच्चे की जो समस्या है उस समस्या को जानना। देन उसका उपचारात्मक, यानी कि इस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, अगर एक टीचर नहीं समझेंगे तो उसका उपचार नहीं हो पाएगा। तो बच्चे की जो निदानात्मक परेशानी है उसका निदानात्मक मतलब होता है प्रॉब्लम, समस्या क्या है। उपचारात्मक मतलब होता है उसकी समस्या का समाधान करना। चौमोस्की, देखिए चौमोस्की, पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर, स्टीफन क्रेशन
और NEP 2020, NCF 2005। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो फ्रेंड्स आपके हिंदी में भी आते हैं, संस्कृत में भी आते हैं और अंग्रेजी में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स इसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, अगर आप CDP को अच्छे से पढ़ लेते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। और बाकी का आपको ये गद्यांश और पद्यांश ये अच्छे से अगर कर लेंगे तो 15 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और फ्रेंड देखिए, CTET में ग्रामर की आपको आवश्यकता नहीं है, व्याकरण पढ़ने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि व्याकरण आपके किस में से आती है, गद्यांश और पद्यांश में से ही पूछा जाता है। जैसे प्रतिदिन में कौन सा समास है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है, तो ये बेसिक ग्रामर आपके में आती है। तो बेसिक ग्रामर आप एक बार देख लेना जो भी आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन इसके लिए आपको अधिक क्लास देखने की आवश्यकता नहीं है ग्रामर के लिए। बस आपका जो फोकस है 60 नंबर के लिए, जिसमें से आप आसानी से 55 नंबर लेके आ सकते हैं। सबसे पहले गद्यांश और पद्यांश की इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि आप जो है आराम से 15 में से 14 नंबर लेके आ सकें। और इसके बाद में आपकी जो पेडागोजी है, ये आपको पता ही है कि ये आपकी CD में से ही आते हैं। तो CDP में से ही सारे क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक हैं, तो आपको उस पर अधिक जो है अपनी कमांड बनानी होगी। तो CDP का जो सिलेबस है वो आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट से जाकर के आप संपूर्ण CDP को पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले सिलेबस को अगर आप अच्छे से समझ गए तो फिर CTET पास करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो ये क्लास आपके लिए आसानी से दिलवा सकती है अगर ये टॉपिक आप लोग पढ़ते हो अच्छे से, और ये आपकी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में भी काम आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको CTET से संबंधित किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य छोड़ना। और फ्रेंड्स संस्कृत की क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो संस्कृत की क्लासेस देखना। जिन मित्रों को संस्कृत से डर लगता है वो आसानी से अपने 30 में से 25 नंबर लेके आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपके पास में टाइम है। और PYQ अगर आप हल करते हो तो आप आसानी से अपना CTET हल कर सकते हैं, क्योंकि CTET को पास करने के लिए उसका PYQs लगाना बहुत ज़रूरी है। फिर PYQs में ये देखिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितना अचीव कर पा रहे हो, नंबर कितने हैं। और अगर आपके नंबर कम हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस और कीजिए, टॉपिकों को पढ़िए और आपका CTET निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।